नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। जीवन और भाग्य साथ साथ चलते हैं। समन्वय बनाने के लिए इन दोनों के बीच ज्योतिष के उपाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस प्रकार ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का असर हमारे जीवन पर पड़ता है, किसी भी कार्य को करने का शुभ समय हमारी कुंडली के अनुसार क्या होना चाहिए, ग्रहों की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए या फिर आने वाला समय हमारी राशि के अनुसार कैसा रहने वाला है, ये सब ज्योतिष से ही संभव है। हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषी आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी, जो हमें हमारी जिंदगी से जुड़ी उन समस्याओं के समाधान बताएंगे जो हमारे जीवन के बर्बादी की ओर ले जाते हैं। जैसे बहुत मेहनत के बाद भी बिजनेस में लाभ नहीं होता, बच्चा अथक प्रयत्नों के बाद भी परीक्षा में सफल नहीं हो पाता, बेटी का रिश्ता नहीं आता या फिर घर में रहता है कलेश। इसके अलावा आपके दुश्मन आप पर करते हैं गुमनाम हमला। इसके अलावा जीवन की और भी समस्याओं का निवारण करेंगे पीके शास्त्री जी। आप अपनी समस्याओं के हल जानने के लिए अभी हमें फोन करके अपनी सलाह ले सकते हैं हमारे शास्त्री जी से। हमारा नंबर है 012047688833 या 34। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, तो चलिए जानते हैं ज्योतिषाचार्य पीके शास्त्री से सारी समस्याओं के समाधान। और आज दर्शकों हमारी चर्चा का विषय है शनि ग्रह, लेकिन शुरुआत सबसे पहले शास्त्री जी की मंगल वंदना से। स्वाति जी, बहुत अच्छा यहाँ पर आपने प्रश्न किया और हमारे जो दर्शक हैं जी, वो भी जिस तरह से आपने प्रश्न किया शायद वो जानना चाहते। उन सबसे पहले जी बिल्कुल, हम एक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मंगल वंदना करते हैं कि भगवान उनके जीवन में जो दुख दर्द कष्ट भय बाधा है वो सदा दूर हो, उसके लिए मंगल वंदना। ध्येयं सदा परिभवाग्नमवेष्ठदोहां तीर्थास्पदं शिवविराञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणो भवाब्धिपोतां वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज का जो पावन दिन है शुभ और मंगलमय हो। जी तो शास्त्री जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जैसे कि आज का हमारा चर्चा का विषय है शनि किस तरीके से हमारे जीवन पर कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। और रही बात बाधाओं की, तो कई बार उसका अनुकूल प्रभाव भी हमारे जीवन पर देखने को मिलता है और कई बार प्रतिकूल प्रभाव भी। कैसे होता है, किस तरीके से ये सारी चीजें बनती हैं हमारे जीवन पर? स्वाति जी, बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं बता दूं कि शनि जब हमारे ऊपर में कहा गया है कि शनि जो ग्रह होता है एक पावरफुल ग्रह होता है, इसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि यदि शनि की जो शुभ दृष्टि है इंसान के ऊपर में पड़ती है तो एक रंक भी राजा बन जाता है, एक फकीर को भी राजा बनाने की शक्ति शनि ग्रह के अंदर में है। और जब प्रतिकूल होता है, यानी हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहा शनि के, आप देखते हैं जी बिल्कुल, कि अमूमन ढैया चल रही, शनि की 7.5 चल रही, शनि की महादशा चल रही है, और जब शनि हमारा सपोर्ट नहीं करता है तो एक राजा भी रंक बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो शनि है एक पावरफुल ग्रह है, सारे जो हमारे ग्रह होते उन सभी ग्रहों में एक पावरफुल ग्रह माना गया है शनि। जी, शनि हमारा शनि से जुड़ी जितनी भी चर्चा है वो हम जारी रखेंगे। यहाँ पर हमारे साथ हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं विष्णु दयाल नागौर से। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम भविष्य दर्पण में, और क्या प्रश्न करना चाहते हैं आप शास्त्री जी से? मेरे ये जन्म कुंडली के अंदर क्या चल रहा है अभी? 10 जून 1972 है, शनिवार को मेरा जन्म हुआ रात्रि 11 बजे जी, कुचेरा के अंदर। अभी मेरे ये समस्याएं बार बार क्यों उठती रहती है? समय एक बार ही आप और दोबारा से बता दें, जन्म का समय बता दें। जन्म का समय है 10 जून 1972, वार शनिवार है, रात्रि 11 बजे। प्रश्न क्या होगा? प्रश्न ये है, जैसे ही मैं कोई बड़ी एग्जाम देता हूँ उसमें कुछ हद तक तो मैं पहुंच जाता हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए मैं रुक जाता हूँ वापिस।
यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि आपकी जो मकर लगन बन रही है और वृषभ राशि है, यहाँ पर गुरु में शुक्र चल रहा है, शनि आपका पंचमेश जाकर के बैठा हुआ है, विद्या के घर में शुक्र की राशि में है। आप जो मेहनत या जो परिश्रम कर रहे शायद उसका फल आपको नहीं मिल पाता। इसीलिए कहा गया है कि पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। इंसान बड़ा नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रह है, हमारे जो दशाएं, हमारे जो स्टार है जीवन में बहुत शक्ति प्रदान करते। यहां पर आपका देखे शनि बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है और जो बृहस्पति है वो आपका बकरी हो रहा है, आपके कार्य है वो होते होते रुक जाना, बिल्कुल पारिवारिक तालमेल में कमी बन जाना और स्वास्थ्य से संबंधित भी आपके जीवन में दबाव रहेगा। और अभी तक जीवन में यहां पर हम कह दें कि गुरु में शुक्र चल रहा, वैसे भी बृहस्पति जो होता है देवताओं के गुरु बृहस्पति है और शुक्र का अंतर चल रहा है, तो ये पारिवारिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं विवाद कर रहा है। और इन सब के लिए आपको चाहिए कि आप अपने शनि को स्ट्रॉन्ग करें। इसके लिए शनिवार के दिन अपने जो वस्त्र हैं पुराने किसी अभ्यागत को दान करें, यानी किसी जरूरतमंद को दान करें। और 5 बृहस्पतिवार चने की दाल को भिगो करके और गाय को खिलाएं। साथ में एक शनि मणि होती है, ये शनि मणि आप नॉर्मली यदि आपको कहा जाए कि आप नीलम धारण करें तो कहते अवनीतम विनियम याचिते। ठीक है, आपकी क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, इसके लिए हम नहीं कह सकते, किंतु ये जो शनि मणि है इसको आप गले में धारण करें। ये अमूमन नॉर्मल्स होती है, इसको कहीं भी आप किसी भी अनुसंधान केंद्र से ले सकते हैं और इसको धारण करेंगे तो विदिन 11 से 21 दिन के अंदर में आपके जीवन में परिवर्तन, कहा गया प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जी बिल्कुल विष्णु जी, जिस तरीके से आपने शास्त्री जी ने आपको जो उपाय बताए, अगर आप उनको अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर पहुंचेगा। फिलहाल यहाँ पर मेरे साथ मनीष जुड़ गए राजस्थान से। मनीष, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, पूछिए अपना प्रश्न। मेरा प्रश्न है कि मेरा जन्म 28 जुलाई 1983 को हुआ। मैं अभी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर में क्लरिकल पोस्ट पर हूँ। मेरा प्रमोशन कब होगा और मेरी शादी कब होगी? जी, जन्म का समय और बता दें। रात का 10:40 सर है, दिन बृहस्पतिवार। जी, तो मनीष की इस समस्या तो यहाँ पर सुन ही ली है हमने शास्त्री जी, इस तरीके से। यहाँ पर हम बता दें कि इनकी पत्री में देखें कि महाकाल सर्वदोष लगा हुआ पत्री में, इनकी मीन लगन और कुंभ राशि महाकाल सर्वदोष। यहाँ पे शनि की देखें, इनकी दशा भी शनि की महादशा चल रही। शनि इनका अष्टम घर में, इनके स्वास्थ्य में दबाव रहेगा। साथ में इनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान आ रहे। प्रमोशन में हम कहें चूंकि महाकाल सर्वदोष होता है तो हमारे जीवन में जितने भी एक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान आता है। और शनि में बृहस्पति का चलना, बृहस्पति भी इनका भाग्येश में जो भाग्यस्थल होता है वहां पर बकरी हो गया, यानी पावरहीन हो रहा है। और शनि का एक नेगेटिव प्रभाव, इनको चाहिए कि शनिवार के दिन जी ये सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जी, 5 शनिवार सरसों के तेल का दीपक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं और साथ में एक काले सांड को सरसों का तेल लगा करके बेसन की रोटी खिलाएं तो बहुत शीघ्र इनको लाभ हो जाएगा। और इनको जो रत्न होगा, या तो ये शनि मणि आती है, वो किसी भी अनुसंधान केंद्र पर से ले सकते हैं और उसको गले में धारण करें, हाथ में धारण नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि हाथ में धारण करने से हमारे जीवन में जी सौभाग्य में परिवर्तन नहीं आता है, हमारे हाथ की शोभा अवश्य बन जाती है। तो इसके लिए आप गले में इस मणि को आप धारण करेंगे तो बहुत शीघ्र आपको लाभ हो जाएगा। जी शास्त्री जी, यहाँ पर हमारे साथ गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, पूछिए अपना प्रश्न। गौरव, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। जी गौरव, पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं आप शास्त्री जी से? मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी ये जो 2-1 महीने का समय चल रहा है, ये मेरे मतलब बहुत खराब चल रहा है और उसमें बहुत लॉस भी लग चुका है मुझे जी। तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए? आपके जन्म की तिथि, आपके जन्म का समय और आपका जन्म स्थान बताइए गौरव। 22 अप्रैल 1988। 22 अक्टूबर 22 अप्रैल 1988। 22 अप्रैल 1986। और आपका जन्म का समय? गौरव, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम, सुन पा रहे हैं। जी, अपने जन्म का समय बताइए गौरव। क्या मैडम? आपके जन्म का समय, किस वक्त आपका जन्म हुआ? सुबह 12:32 पे। जी, 12:25 पर इनका जन्म हुआ है सुबह, यानी कि दोपहर के वक्त में। और आपका जन्म स्थान गौरव? अजमेर।
अजमेर में इनका जन्म हुआ है और पिछले कुछ वक्त से इनके साथ चीजें ठीक से नहीं हो रही हैं, वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ पर मैं बता दूं कि पत्री में ग्रहण दोष लगा हुआ है और जिस व्यक्ति के जीवन में ग्रहण दोष होता है यानी राहु और सूर्य कर्मेश बैठ गए, इनके काम सारे बने बनाए बिगड़ रहे हैं और इनका जो पारिवारिक सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं कम रहेगा, पारिवारिक सपोर्ट भी कम हो जाएगा। और जो इन्होंने कहा कि 2 महीने से, तो यहां पर मैं बता दूं कि पीछे आपने देखा होगा कि 1 महीने हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि 1 महीना के अंदर 2 ग्रहण पड़े, पीछे आपने देखा होगा कि अप्रैल के अंदर में जी 2 ग्रहण पड़े हैं और जब 2 ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यदि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ जाते हैं, आप पीछे देख रहे हैं कि इतना बड़ा जो ये हानि हुई, पीछे उत्तराखंड से रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम्स आई, ये हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यदि 1 मास में 2 ग्रहण पड़ते हैं तो राजा और प्रजा दोनों की हानि हो रही। इस समय हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र और कर्म क्षेत्र और फाइनेंशियली दबावपूर्ण स्थिति में चल रहा। आप देख रहे कि ये जो जन हानि हो रही, ये ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। और इसके लिए मैं बता दूं आपको कि इनका जो उन्होंने जो पूछा था, इनका प्रश्न था कि ये 2 महीने से, तो 2 महीना मैं नहीं कहूं, मैं 3 महीना कहूंगा कि अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने ऐसे दबावपूर्ण हर एक व्यक्ति के कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 ग्रहण एक ऐसे ग्रहण होते हैं और जब 2 ग्रहण महीने के अंदर में पड़ते, तो मैं इनको बता दूं कि ये सूर्य ग्रहण की शांति कराएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर और सूर्य ग्रहण मणि धारण करें तो इनके जीवन में परिवर्तन आएगा। ये सूर्य मणि आप भृगु अनुसंधान केंद्र से, ज्योतिष संस्थान से ले सकते, किसी दुकान, किसी शॉप, शोरूम इत्यादि पर ये नहीं मिलती। जो आप देखते हैं कि शॉप से आप जो खरीद लेते हैं कोई नग या कंकड़, उससे आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। जो सुख होता वो भगवान के नाम से मिलता है और मंत्रों के जाप से मिलता, किसी शॉप या किसी शोरूम का मोहताज सुख नहीं हो। शास्त्री जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गई हैं वर्षा उज्जैन से। वर्षा, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। वर्षा, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रही हैं? जी वर्षा, आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज को, तो आप पूछिए अपना प्रश्न। यहाँ पर हमारे साथ मनोज जुड़ गए हैं मऊ से। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा जन्म तिथि जो है 14 नवंबर। जी हाँ जी, मेरा जन्म तिथि है 14 नवंबर 1976। जी, 14 नवंबर 1976 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है आपका जन्म? मैडम महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश। और किस वक्त? 11 बजे सुबह। सुबह 11 बजे। आपकी इस समस्या क्या है यहाँ पर? हाँ जी, मैं पंडित जी से ये पूछना चाहता था कि मैं आर्मी ऑफिसर के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, करीब 10 इंटरव्यू दे दिए हैं मैंने जी, लेकिन वो योग नहीं बन पा रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ जाती है। जॉब की वजह से आप परेशान हैं? जी, मैं आर्मी ऑफिसर नहीं, जॉब एक्चुअली मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, उसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, तो 10 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ पहले। तो ये बाधा कैसे दूर होगी, बस ये पूछना। यहाँ पर मैं बता दूं कि आपका जो लगन में बृहस्पति बैठा हुआ, मीन लगन और वृषभ राशि बन रही है, आपकी लगन में बृहस्पति है और मीन राशि का स्व राशि का होकर के बैठा हुआ, ये सपोर्ट नहीं करता। और बृहस्पति एक ऐसा ग्रह होता है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति होते। जब बृहस्पति, और प्रेजेंट में बृहस्पति की दशा चल रही, इसके लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष में 5 दिन तक आप केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं और साथ में लक्ष्मी नारायण मंदिर या श्री राम मंदिर या राधा कृष्ण मंदिर में जाकर के आप पीले फल अर्पित करके आएं और बृहस्पतिवार के दिन ही फास्ट भी रखें। और एक गुरुमणि आती है जिसको आप लोग कहते हैं पोखराज, उस गुरुमणि को आप गले में धारण करें, हाथ में धारण, इसको 8 मेटल्स के अंदर में, अष्ट धातु के अंदर में इसको आप धारण करें, तो बहुत शीघ्र आपके जो आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड जॉब, वो आपकी खत्म हो जाएगी कहीं ना कहीं पर। चलिए शास्त्री जी, शनि ग्रह क्या है, किस तरीके से हमारे जीवन पर और किन किन परिस्थितियों में हम किस किस तरीके से उनसे निपट सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। और दर्शकों, आपके सवालों के जवाब भी देने अभी बाकी, उपाय बताने अभी बाकी हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।